कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा के जन्मदिन पर दीपेंद्र हुड्डा की टीम ने कंबल बांटकर सांसद का जन्मदिन मनाया। दीपेंद्र सिंह हुड्डा कई दिनों से कोरोना की वजह से होम क्वारंटीन है और इसीलिए उन्होंने जरूरतमंद लोगों को कंबल बांटकर उनका जन्मदिन मनाने का निर्णय लिया। रादौर में दीपेंद्र हुड्डा के जन्मदिन पर आज खेड़ा मोहल्ला में एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने जिला अध्यक्ष अमन शर्मा के नेतृत्व में एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया। रक्तदान शिविर में सिविल हॉस्पिटल की टीम ने अपनी सेवाएं दी। शिविर में एनएसयूआई के राष्ट्रीय संयोजक नवदीप दलाल ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की और रक्तदाताओं का हौसला बढ़ाया। इस मौके पर पत्रकारों से बातचीत में नवदीप दलाल ने कहा कि प्रदेश सरकार के कार्यकाल में नशे का कारोबार बढ़ा है। रेवाड़ी में राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा का जन्मदिन एक रक्तदान कैंप का आयोजन कर मनाया गया। पूर्व जिला उपाध्यक्ष युवा मोर्चा संजय बाहला की ओर से रक्तदान कैंप का आयोजन किया गया। रक्तदान कैंप में सैकड़ों की संख्या में युवाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और रक्तदान किया। इस मौके पर गरीब परिवारों को कंबल वितरित किए गए। नूंह जिले के कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा का जन्मदिन पर नूंह के शहीद राजा हसन खां मेवाती मेडिकल कॉलेज में मरीजों को फल वितरित किए। कांग्रेस के विधायक राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा के जन्मदिन के कार्यक्रम में कोरोना नियमों को भूल गए। सोनीपत के बरौदा हलके से विधायक इंदुराज नरवाल ने निवास स्थान पर कार्यक्रम रखा था, जहां कोरोना नियमों की जमकर धज्जियां उड़ी। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र की लाइफलाइन पिपली से ज्योति सर मुख्य मार्ग बदहाल है और बदहाली को लेकर कांग्रेसी ने सड़क पर सांकेतिक धरना दिया। दिग्गज कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा की अगुवाई में नए बस अड्डे पर सांकेतिक धरना दिया। अशोक अरोड़ा ने कहा कि 15 जून 2015 को मुख्यमंत्री ने इसे 4 लेनिंग से 6 लेनिंग बनाने की घोषणा की थी, लेकिन ठेकेदारों और अधिकारियों ने इसे कहीं का नहीं रहने दिया। पहले टेंडर दिया और फिर रद्द कर दिया। कैथल हनुमान वाटिका में भारतीय किसान यूनियन की जिला इकाई की मीटिंग आयोजित हुई, जिसमें भाकियू के प्रदेश अध्यक्ष रत्नमान ने शिरकत की। मीटिंग में आगामी 12 फरवरी को कलायत में आयोजित होने वाली महापंचायत के बारे में विचार विमर्श किया गया। किसान नेताओं ने प्रेस को संबोधित करते हुए कहा है कि 12 फरवरी को कलायत में भारतीय किसान यूनियन की महापंचायत आयोजित होगी, जिसमें पूरे हरियाणा के शहीद हुए किसानों के परिवारों को सम्मानित किया जाएगा। बाढ़ड़ा में राकेश चांदवास आम आदमी पार्टी के हल्का अध्यक्ष बने। बाढ़ड़ा विधानसभा स्तर के मुख्य संगठन पदाधिकारियों की घोषणा विधिवत रूप से की गई। इसमें मुख्य रूप से राकेश चांदवास हल्का अध्यक्ष नियुक्त किए गए। नलवा में जलघर में निर्माण कार्य चल रहा है। निर्माण कार्य में घटिया सामग्री का इस्तेमाल कर लीपापोती की जा रही है। ग्रामीण बार बार इसकी शिकायत उच्च अधिकारियों और संबंधित अधिकारियों को कर चुके हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि ठेकेदार अधिकारियों के साथ मिलकर घटिया सामग्री का इस्तेमाल कर रहा है। ग्रामीणों में इसे लेकर काफी रोष भी है। ग्रामीणों ने कहा है कि निर्माण कार्य का निरीक्षण कर इसमें इस्तेमाल सामग्री की गुणवत्ता को चेक किया जाए। झज्जर में कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए झज्जर पुलिस प्रशासन ने सख्ती बरतना शुरू कर दिया है। पुलिस ने बिना मास्क घूमने वाले लोगों के चालान काटे, साथ ही भविष्य में मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की हिदायत दी। यह अभियान डीएसपी राहुल देव और एसडीएम शिखा के नेतृत्व में चलाया गया। नो पार्किंग में खड़े वाहनों के चालान भी काटे गए। फेस मास्क के 12 चालान काटे गए। कुछ महीने राहत के बाद शहर में फिर से कोरोना के मामले बढ़ने शुरू हो गए। ऐसे में पुलिस प्रशासन ने सख्ती बरतना शुरू कर दिया। 15 से 18 साल के किशोरों को वैक्सीन लगनी शुरू हो चुकी है। सोनीपत में वैक्सीन लगवाने के लिए किशोरों की लंबी लाइन दिखी। वैक्सीनेशन को लेकर बच्चों में काफी उत्साह भी देखने को मिला। फरीदाबाद में प्रशासन के आदेश के बावजूद भी ठेके रात में खुल रहे हैं। पुलिस की नाक के नीचे फरीदाबाद के लगभग सभी ठेके रात तक खुले नजर आए। शराब ठेका संचालकों ने सरकार के आदेशों की जमकर धज्जियां उड़ाई।
शराब ठेका संचालक ने अपनी बात रखते हुए कहा कि लोग शाम 5 बजे के बाद शराब लेने आते हैं। आम आदमी भी शाम 5 बजे के बाद ही शराब पीता है और इसलिए सरकार को शराब के ठेकों को यदि बंद करवाना है तो सुबह भले ही बंद करवा दें, लेकिन शाम 5 बजे के बाद खोलने का आदेश जारी किया जाए। वहीं जींद में 15 से 18 साल के किशोरों के लिए वैक्सीनेशन अभियान चल रहा है। पहले दिन 2807 किशोरों को वैक्सीन लगी। ऊंचाना कला में 2200 से ज्यादा किशोरों को वैक्सीन लगी। जींद में 57 वैक्सीनेशन सेंटर बनाए गए हैं। जिले के 65,000 बच्चों को वैक्सीनेट किया जाएगा। जिला प्रतिरक्षण अधिकारी ने इस बात की जानकारी दी। झज्जर के गांव लोहारी में वेयर हाउस में करीब 10 महीने से काम करने वाले वर्करों को बगैर किसी नोटिस दिए वर्करों को हटा देने की वजह से वर्कर्स में काफी गुस्सा है। सभी वर्कर लघु सचिवालय में जिला उपायुक्त से मिलने के लिए पहुंचे और अपनी समस्या को बताया। अधिकारियों ने वर्कर्स से बातचीत के दौरान नौकरी से हटाए जाने की वजह पूछी। उन्होंने वर्कर्स को आश्वासन दिया है कि अधिकारियों से बात करके उन्हें दोबारा से कंपनी में आने की कोशिश की जाएगी। युवा ने बताया कि करीब 50 से 55 युवा हैं जो करीब 9-10 महीने से नौकरी कर रहे थे। हर खबर हरियाणा की खबर का एक बार फिर से बड़ा असर हुआ है। फिदेड़ी जिला के जेल उप अधीक्षक नरेश गोयल की पत्नी पर एक जेल वार्डन के बच्चे से मारपीट करने का आरोप लगा था। महिला जेल वार्डन ने मुख्यमंत्री और राज्य बाल संरक्षण आयोग की चेयरपर्सन ज्योति दंडा को शिकायत दी। महिला वार्डन ने जेल अधीक्षक पर भी समझौते के लिए धमकी दिलाने का आरोप लगाया। इस मामले की जांच जिला बाल संरक्षण इकाई की ओर से की गई। जेल उप अधीक्षक नरेश गोयल की पत्नी पर मामला दर्ज हुआ। झज्जर में 15 से 18 साल के किशोरों को कोरोना से बचाव के लिए टीकाकरण अभियान शुरू किया गया है। जिले में 10,341 लोगों ने वैक्सीन की डोज लगवाई। जिला उपायुक्त श्यामलाल पुनिया ने कहा है कि महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा की नवीनतम गाइडलाइंस के अनुसार कोरोना वैक्सीन नहीं लगवाने वालों का भी चालान करने का प्रावधान है। ऐसे में अगर आपके आसपास कोई भी जिला वासी वैक्सीन लगवाने के लिए वंचित है तो उसे नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर ले जाकर वैक्सीन लगवाएं। रेवाड़ी जिला पुलिस की ओर से आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में साप्ताहिक जागरूकता अभियान चलाया, जिसके अंतर्गत सोमवार को डीएसपी मोहम्मद जमाल की अध्यक्षता में जागरूकता अभियान कार्यक्रम आयोजित किया गया। बस स्टैंड चौकी परिसर में लोगों को साइबर क्राइम, नशाखोरी और महिला सुरक्षा के संबंध में जागरूक किया गया। इसके अलावा लोगों को कोरोना महामारी के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से बचने के लिए मास्क का इस्तेमाल करने और सामाजिक दूरी का पालन करने के लिए भी जागरूक किया गया। यमुनानगर में कोरोना पॉजिटिव लोगों की संख्या लगातार बढ़ने लगी है। पुलिस अधीक्षक कमलदीप गोयल और उपायुक्त पार्थ गुप्ता ने सार्वजनिक स्थलों पर जाकर लोगों को कोरोना के बारे में जागरूक किया। पुलिस अधीक्षक कमलदीप गोयल की कोरोना रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई। इसके अलावा एक स्कूल के 9 बच्चे कोरोना पॉजिटिव पाए गए। वहीं यमुनानगर जिले में अब कोरोना एक्टिव केसों की संख्या बढ़कर 57 हो गई। जगाधरी में कोरोना और ओमिक्रॉन को लेकर जहां सरकार ने सख्ती बरतना शुरू कर दिया है, वहीं जगाधरी पुलिस प्रशासन भी निर्देशों का पालन करवाने के लिए एक्शन मोड में नजर आ रहा है। अब लोगों को मास्क के प्रति जागरूक किया जा रहा है। जगाधरी के डीएसपी प्रमोद कुमार जिले के अलग अलग चौकों पर जाकर लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा है कि इस महामारी से बचाव के लिए यह बहुत जरूरी है कि लोग बिना मास्क के घर से बाहर ना निकलें। भिवानी के सामान्य अस्पताल में बिना मास्क घूमने वाले स्वास्थ्य विभाग ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। स्वास्थ्य विभाग ने एक टीम बनाई है जो हॉस्पिटल में बिना मास्क के घूमने वालों पर अब सख्ती कर रही है। अस्पताल में तैनात इंस्पेक्टर जगदीश चांगड़ा की टीम हॉस्पिटल परिसर में लगातार नजर बनाए हुए है। टीम लापरवाही बरतने और धूम्रपान करने वालों के खिलाफ सख्ती से पेश आ रही है। साथ ही बिना मास्क वालों को मास्क भी दिए जा रहे हैं और चालानी कार्रवाई भी की जा रही है। हिसार के गांव खेड़ी जालप के क्रिकेट खिलाड़ी और छात्र अजय गिल माही के सिर पर महेंद्र सिंह धोनी से मिलने का ऐसा जुनून चढ़ा कि वो अपने गांव से 1436 किलोमीटर पैदल चलकर रांची में महेंद्र सिंह धोनी से मिले। अजय सिंह क्रिकेट प्रेमी हैं और महेंद्र सिंह धोनी के बड़े प्रशंसक हैं। अजय के परिवार में माता पिता हैं और पिता की भी तबीयत ठीक नहीं रहती, लेकिन उसके पिता का सपना है कि भारतीय क्रिकेट टीम में खेलकर देश के लिए कुछ करने का उनका सपना पूरा हो।
तोशाम डाडम पहाड़ में 72 घंटे के बाद भी राहत और बचाव कार्य लगातार चल रहा है। राहत और बचाव कार्य पूरी तरह से अंतिम चरण में है। अब किसी भी तरह की और क्षति होने की संभावना नहीं है। हादसे में 7 लोग चपेट में आए थे, जिनमें से 5 लोगों की मौत हो चुकी है, 2 लोग घायल हैं। इस संबंध में तोशाम के एसडीएम मनीष कुमार फोगाट ने जानकारी देते हुए बताया है कि भिवानी के उपायुक्त के आदेश के अनुसार एक कमेटी का गठन किया गया है। पुडरी में एसोसिएशन की ओर से कोरोना महामारी को देखते हुए पूरी सब्जी मंडी में मास्क वितरित किए गए। सब्जी मंडी आड़तियों ने पुडरी वासियों और आसपास से गांव से आने वाले ग्राहकों को मास्क देकर उन्हें कोरोना महामारी से सावधान रहने की तरीके बताए। सब्जी मंडी प्रधान हरीश चंद्र सैनी ने कहा है कि कोरोना के बढ़ते खतरे से हम भली भांति परिचित हैं। हम चाहते हैं कि कोई भी व्यक्ति इस बीमारी से संक्रमित ना हो। नेशनल इंडिपेंडेंट स्कूल्स अलायंस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और फेडरेशन ऑफ प्राइवेट स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप भूषण शर्मा फरीदाबाद पहुंचे, जहां निजी स्कूलों के संचालकों के साथ ही कई मुद्दों पर मीटिंग की गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मीटिंग के एजेंडे के बारे में जानकारी दी गई। स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों की बोर्ड परीक्षा सेंटर दूसरे स्कूल के बजाय उसी स्कूल में बनाए जाएं जिसमें वो छात्र पढ़ते हैं। साथ ही प्रदेश के गैर मान्यता प्राप्त 1300 स्कूलों के बच्चों की परीक्षाएं बोर्ड के अंतर्गत हैं। रोहतक में हेल्थ यूनिवर्सिटी की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। जानकारी देते हुए बताया गया है कि ओमिक्रॉन को लेकर पीजीआईएमएस अलर्ट है, जिसके चलते पीजीआईएमएस में मरीजों के लिए 3 वार्ड बनाए गए। वीसी डॉक्टर अनीता ने कहा है कि ट्रॉमा सेंटर में भी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और इसके साथ ही कोरोना कंट्रोल सेंटर बनाया गया है जो 24 घंटे काम करेगा। पानीपत की हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के निवासी इन दिनों वहां घूम रहे बंदरों से काफी परेशान हैं। बंदरों का आतंक इतना ज्यादा है कि कॉलोनी के लोग घरों से बाहर निकलने में कतराते हैं। कॉलोनी वासियों का कहना है पिछले काफी दिनों से बड़ी तादाद में बंदर घरों की छतों गलियों में घूमते रहते हैं, जिसके चलते वो घर से बाहर भी नहीं निकल पाते। कॉलोनी निवासी सुगंधा गर्ग ने बताया है कि बंदर बेखौफ होकर इधर उधर घूमते रहते हैं। भिवानी में ब्रेल लिपि के जनक लुइस ब्रेल का जन्मदिवस बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया। इस मौके पर नेत्रहीन और दिव्यांग बच्चों ने अपनी प्रतिभा दिखाई और लुइस ब्रेल को श्रद्धांजलि दी। इस कार्यक्रम के आयोजक विजय शर्मा ने कहा कि इसी कड़ी में भिवानी में भी दिव्यांग और नेत्रहीन बच्चों ने मिलकर कार्यक्रम प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि दिव्यांग बच्चों और नेत्रहीन बच्चों को अवश्य पढ़ाया जाना चाहिए। ऐसे बच्चे पढ़ लिख कर बड़े बड़े पदों पर आसीन हैं। पानीपत टोल प्लाजा पर भारतीय किसान यूनियन के साथ स्थानीय गांव के लोग एकजुट हुए। स्थानीय लोगों के लिए टोल फ्री की मांग को लेकर धरने पर डटे हैं। इसको लेकर स्थानीय लोग पहले भी प्रशासन को ज्ञापन सौंप चुके हैं। कैथल रोडवेज प्रबंधन ने दूर दराज से आए इन यात्रियों के लिए बस में रैन बसेरा बनाया है, जो किसी कारणवश अपने गंतव्य स्थान पर नहीं पहुंच सकते। रोडवेज प्रबंधन ने एक कंडम बस को रैन बसेरा का रूप दिया, जिसमें गद्दे और रजाई की व्यवस्था की गई है। सर्दी के मौसम में शुरू होते ही प्रशासन की ओर से भी रैन बसेरों की व्यवस्था की जाती है, लेकिन कैथल में प्रशासन की ओर से सिरटा रोड पर रैन बसेरा बनाया गया है, जो बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन से काफी दूर है और रात को रुकने वाले यात्रियों की समस्या को ध्यान में रखते हुए रोडवेज प्रबंधन ने बस में ही रैन बसेरा बना दिया। फरीदाबाद में 15 से 18 साल तक के युवाओं के लिए कोरोना वैक्सीनेशन शुरू कर दिया गया। ऐसे में सेक्टर 9 में मानव भवन में आयोजित वैक्सीनेशन शिविर में कोरोना वैक्सीनेशन के लिए आए युवा काफी उत्साहित नजर आए। फरीदाबाद में कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर युवाओं और अभिभावकों में उत्साह देखने को मिला, जिसके लिए सरकार का आभार जताया गया। इसके साथ ही वैक्सीन लगवाने के बाद लोगों ने कहा, बच्चों ने कहा कि वो काफी अच्छा महसूस कर रहे हैं। चरखी दादरी प्रशासन ओमिक्रॉन को लेकर अलर्ट नजर आ रहा है, जहां पुलिस के माध्यम से आमजन को जागरूक किया जा रहा है, तो वहीं मास्क न पहनने वालों के खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है, उनके चालान काटे जा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग ने भी 15 साल से 18 साल के बच्चों के लिए वैक्सीनेशन अभियान चलाया। कैंप लगाकर वैक्सीन लगाई जा रही है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से वैक्सीन के लिए जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है।
फतेहाबाद में हर खबर का बड़ा असर हुआ। कोविड नियमों को लेकर प्रशासन सतर्क हुआ है। सार्वजनिक स्थानों पर चेकिंग हो रही है। बसों में वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट की जांच हो रही है। खबर चलाने के बाद प्रशासन जागा। पहले बरती लापरवाही, लेकिन अब यहां संजीदगी देखने को मिल रही है। वैश्विक महामारी कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए अब हिसार स्वास्थ्य प्रशासन और भी अधिक सतर्क नजर आया। नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की दस्तक को लेकर जहां देश प्रदेश की सरकारें अलर्ट हैं, वहीं 15 से 18 साल तक वैक्सीनेशन को लेकर हिसार प्रशासन ने भी कमर कस ली है। हिसार की सीएमओ डॉक्टर रत्ना भारती ने बताया कि 15 से 18 साल तक वैक्सीनेशन का काम जोरों पर है। जिले में 12,000 से अधिक वैक्सीनेशन लगाई जा चुकी हैं। उन्होंने कहा कि हालांकि अभी स्कूल बंद हैं, लेकिन सभी स्कूलों पर वैक्सीनेशन सेंटर बनाए गए हैं। बाहर से आकर भारत में रह रहे हिंदू परिवारों को भारतीय नागरिकता दी जा रही है। अगस्त से अब तक फरीदाबाद के डिप्टी कमिश्नर जितेंद्र यादव ने 30 से ज्यादा लोगों को भारतीय नागरिकता दी है। भारतीय नागरिक बनने के बाद खुशी जाहिर करते हुए लोगों का कहना है कि भारत स्वतंत्र देश है और यहां की नागरिकता मिलना उनके लिए एक सपने जैसा है। रेवाड़ी में 15 साल की किशोरी को शादी का झांसा देने का मामला सामने आया है। रेवाड़ी में यह मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि जो आरोपी है वो 4 बच्चों का बाप है। कुरुक्षेत्र में लघु सचिवालय में एंट्री को बैन किया गया है। जिन लोगों ने कोरोना की दोनों डोज नहीं ली हैं, उन लोगों को इसमें एंट्री नहीं मिलेगी। कुरुक्षेत्र के लघु सचिवालय के बाहर जिला प्रशासन की ओर से स्वास्थ्य विभाग की मोबाइल वैन भी लगाई गई है। इस मोबाइल वैन में लोग वैक्सीन लगवा रहे हैं। प्रशासन के आदेश पर अब नियमित रूप से सचिवालय परिसर में लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है। जिला मुख्यालय नूह में पुलिस की ओर से वाहन चालकों के मास्क नहीं लाने पर चालान काटे जा रहे हैं। प्रदेश में बढ़ रहे कोरोना के मामलों को देखते हुए नूह जिले का पुलिस विभाग भी अब सतर्क नजर आ रहा है। जिले में कोरोना संक्रमण फैलाने को रोकने के लिए जिला प्रशासन ने भी प्रभावी कदम उठाते हुए कोविड गाइडलाइंस की अनुपालना सुनिश्चित कर रहा है। पुलिस सड़कों पर भी सख्त रूल लागू कर लोगों को जागरूक करने का काम कर रही है। अंबाला के जिला शिक्षा सदन कार्यालय में 1983 पीटीआई ने अपनी बहाली की मांग को लेकर धरना दिया। लगभग पिछले 1 साल से ज्यादा समय से इनका यह धरना प्रदर्शन चल रहा है। इस प्रदर्शनों को और तेजी से बढ़ाने के लिए किसानों ने भी इनका समर्थन किया। किसानों ने कहा है कि जब तक उन्हें जीत हासिल नहीं होती है, तब तक उनका साथ नहीं छोड़ेंगे। आपको बता दें कि 2020 में पीटीआई को उनकी नौकरी से निकाल दिया गया, जिसके बाद से उन्होंने कई बार ज्ञापन भी सौंपा, जिससे उन्हें कोई भी हल नहीं मिला, सिर्फ आश्वासन ही मिला। हिसार दिल्ली बाईपास पर दुर्घटनाग्रस्त हुए बाइक पर 3 लोगों के जल जाने का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। बाइक पर जलकर मरे 2 युवकों के परिजनों ने पुलिस अधीक्षक बलवान सिंह राणा से मुलाकात की और मामले में उच्च स्तरीय जांच की मांग भी की है। मृतकों के परिजन क्रांतिमान पार्क से प्रदर्शन करते हुए हिसार लघु सचिवालय के गेट पर पहुंचे, जहां प्रशासन ने उनके शिष्टमंडल से बातचीत के लिए बुलाया। शिष्टमंडल के सदस्य छांगेराम वाल्मीकि ने बताया कि परिजनों को शक है कि दोनों युवकों की दुर्घटना से मौत नहीं बल्कि उनका मर्डर किया गया। अंबाला में पिछले 4 दिनों से कोरोना के एक्टिव मरीजों का आंकड़ा 100 को पार कर चुका है। कोरोना की रफ्तार को रोकने के लिए प्रशासन अलर्ट हो गया है और इसी के चलते प्रशासन सख्ती भी बरत रहा है, जिसके चलते अब लोगों को घर से बाहर निकलने पर मास्क लगाना अनिवार्य है। इसके साथ साथ प्रशासन ने वाहनों की चेकिंग भी की। हेलमेट न पहनने वालों के चालान काटे। आपको बता दें कि प्रशासन ने लोगों को सुरक्षा के नियमों से अवगत कराया। उन्होंने लोगों को समझाया कि हेलमेट डालना उनकी सुरक्षा के लिए अनिवार्य है। गुरुग्राम में ही नहीं बल्कि देश भर में लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। दूसरी ओर ओमिक्रॉन भी अपने पैर पसार रहा है। गुरुग्राम में तमाम मॉल, सिनेमा घर के साथ साथ कई व्यावसायिक गतिविधियों को बंद रखने के आदेश जारी कर दिए गए। उद्योगपति इस कोरोना की मार के बीच एक बार फिर से नुकसान झेल रहे हैं। इस पर मानेसर इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के अध्यक्ष पवन यादव का कहना है कि जिस तरह से नई लॉकडाउन की स्थिति बनी है, उससे कहीं ना कहीं इंडस्ट्री पर भी सीधा असर पड़ रहा है।
प्रशासन ने बस स्टैंड अतिक्रमणकारियों पर शिकंजा कसा। बस स्टैंड प्रशासन ने बस स्टैंड के बाहर अतिक्रमण कर रहे रेहड़ी चालकों की रेहड़ियों को हटवाया। संस्थान प्रबंधक रतनलाल मिया के नेतृत्व में कार्रवाई हुई। रोजाना रेहड़ियों की वजह से जाम की स्थिति बनी रहती है। इसके लेकर उच्च अधिकारियों को शिकायत दी गई और अब कार्रवाई करते अतिक्रमण को हटा दिया गया। खेलों में लगातार अच्छा प्रदर्शन कर गांव पाई की बेटियों ने राष्ट्रीय स्तर पर अपनी और अपने गांव की पहचान बना ली है। पाई की 2 बेटियों किरण और रीतू ने राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में राष्ट्रीय सब जूनियर नेशनल कबड्डी में फाइनल मैच में जीत हासिल की। सिरसा के बंडाला रोड पर लघु सचिवालय में मांगों को लेकर पीटीआई का धरना 573 दिनों से जारी है। धरना स्थल पर किसानों के सम्मान में एकता दिवस मनाया गया। कृषि कानून के खिलाफ चल रहे आंदोलन में जीत दर्ज कर लौटे किसानों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। सभी संगठनों से जुड़े किसान सम्मान समारोह में पहुंचे और पीटीआई अध्यापकों के संघर्ष में साथ देने का आश्वासन दिया। बरवाला बाईपास पर नेहरू कॉलेज के पास बिजली विभाग की लापरवाही से एक मजदूर के घर का 2 महीने का 2,92,765 रुपए का बिल आया। बिल किसी लंबी अवधि का नहीं बल्कि 2 महीने का है। मजदूर परिवार ने जब 2,92,765 रुपए का बिल देखा तो उसके होश उड़ गए। बिल से परिवार सदमे में आ गया। अब इसे ठीक कराने के लिए इधर उधर अफसरों के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। लगातार दौड़ भाग के बावजूद मजदूर की कोई सुनवाई नहीं हो रही। कैथल के लघु सचिवालय में आंगनबाड़ी वर्कर्स ने प्रदर्शन करते हुए कहा कि सरकार उन्हें कुशल या अर्धकुशल मजदूर का दर्जा दे। कार्यकर्ताओं में इस बात को लेकर रोष था कि प्रदेश सरकार से बार बार आश्वासन के बावजूद उनकी इस मांग को पूरा नहीं किया जा रहा। फरीदाबाद में कोरोना पीड़ित 141 नए मरीज पाए गए, जबकि 4 मरीजों को ठीक होने पर घर भेज दिया गया। वहीं स्वस्थ होने की दर 98.75% है। रोहतक में कोरोना महामारी की तीसरी लहर और ओमिक्रॉन की आशंका के मद्देनजर पीजीआईएमएस रोहतक ने पूरी तैयारी कर ली है। पीजीआईएमएस में 3 स्पेशल वार्ड बनाए गए हैं। इसके अलावा कोविड कंट्रोल सेंटर भी बनाया गया है। गुरुग्राम के शराब कारोबारियों ने अपनी दुकानें खोलने की समय सीमा को बढ़ाने की मांग की है। एक्साइज विभाग के सामने प्रदर्शन कर डीटीसी को ज्ञापन सौंपा। शराब कारोबारियों की मांग है कि उनकी दुकानें भी पब और बार की तर्ज पर 11 बजे तक खोलने की अनुमति दी जाए। दुकानदारों का कहना है कि उनकी 80% बिक्री 5 बजे के बाद ही होती है, जो कि हो नहीं पा रही है और सरकार की ओर से फीस पूरी वसूली जा रही है, जिससे उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। जींद में दलितों का कथित सामाजिक बहिष्कार का मामला ठंडा होने का नाम नहीं ले रहा है। कई खापों ने दलित समाज के लोगों को साथ लेकर प्रदर्शन किया और लघु सचिवालय तक रोष मार्च निकाला। खाप नेताओं का कहना है कि खापड़ और छात्र दोनों गांव में शांति है और सभी धर्मों समुदाय के लोग मिलकर एक साथ रह रहे हैं। कुछ असामाजिक लोग समाज को तोड़ना चाहते हैं।